हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। हम आज षष्ठः पाठः प्रांतो बालय के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्नों के उत्तर मैंने लिख रखे हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। प्रश्न का कः तंद्रालुः भवति, कौन आलसी होता है। उत्तरम भ्रांतो बालः, भ्रमित बालक। प्रश्न ख बालकः कुत्र व्रजन्तं मधुकरम अपश्यत, बालक ने भंवरे को कहाँ जाते हुए देखा। उत्तर होगा इसका पुष्पोद्याने, फूलों के बगीचे में। प्रश्न ग के मधु संग्रह व्यग्रह अभवन, पुष्प रस के संग्रह में कौन लगे हुए थे। उत्तरम मधुकराः, भौरे। प्रश्न घ चटकः कया तृणशालाकादिकम् आददाति, चिड़िया किससे घास के तिनके को ले जाती है। उत्तरम चंचवा, चोंच से। प्रश्न ड चटकः कस्य शाखायां नीडम रचयति, चिड़िया ने किसकी शाखा पर घोंसला बनाया। उत्तर होगा इसका वट त्रुम शाखायाम, वट वृक्ष की शाखा पर। प्रश्न च है बालकः कीदृशं श्वानं पश्यति, बालक ने कुत्ते को कैसे देखा। उत्तर होगा इसका पलायमानम, भागते हुए। प्रश्न 6 श्वानः कीदृशे दिवसे पर्यटसि, कुत्ता कैसे दिन में घूम रहा है। उत्तर इसका होगा निधाग दिवसे, गर्मी के दिन में। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखने हैं। प्रश्न क इसका है बालः कदा क्रीडितुम् अगच्छत, बालक कब खेलने के लिए गया। उत्तर इसका है बालः पाठशाला गमन वेलायां क्रीडितुम् अगच्छत, बालक पाठशाला जाने के समय पर खेलने के लिए गया। प्रश्न ख बालस्य मित्राणि किमर्थं त्वराणाः अभवन्, बालक के मित्र किस लिए शीघ्रता कर रहे थे। उत्तरम बालस्य मित्राणि पूर्वदिनपाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वराणाः अभवन्, बालक के मित्र पहले दिन के दिए हुए पाठ को याद करके विद्यालय जाने के लिए शीघ्रता कर रहे थे। प्रश्न ग मधुकरः बालकस्य आह्वानं केन कारणेन तिरस्कृतवान्, भंवरे ने बालक के बुलावे को किस कारण से तिरस्कृत किया। उत्तर इसका होगा मधुकरः मधु संचये व्यस्त आसीत् अनेन स तस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्, भंवरा मधु संचय में व्यस्त था, इस कारण से उसने उसके आह्वान को तिरस्कृत किया। प्रश्न घ बालकः कीदृशं चटकम् अपश्यत, बालक ने किस प्रकार के चिड़े को देखा। उत्तर इसका है बालकः चंचवा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकं चटकम् अपश्यत, बालक ने चोंच में घास के तिनके लिए हुए एक चिड़े को देखा। प्रश्न ड बालकः चटकाय क्रीडनार्थं कीदृशं लोभं दत्तवान्, बालक ने खेलने के लिए चिड़े को कैसा लोभ दिया।
उत्तर इसका होगा बालकः लोभम ददन उवाच। बालक ने लोभ देते हुए कहा त्यज शुष्क तृणम अहम ते स्वादु भोजनम दास्यामि। इस सूखे तिनके को छोड़ दो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट भोजन दूंगा। प्रश्न च खिन्नः बालकः स्वानम किम अकथयत्। दुखी बालक ने कुत्ते से क्या कहा? उत्तरम खिन्नः बालकः अकथयत्। दुखी बालक ने कहा रे मनुष्याणां मित्र किम पर्यटसी वृथा। हे मनुष्यों के मित्र, क्यों व्यर्थ में घूम रहे हो? आगच्छ अत्र शीतल छायायां क्रीडावः। आओ हम दोनों यहाँ ठंडी छाया में खेलते हैं। प्रश्न 6 भग्न मनोरथः बालः किम अचिंतयत्। नष्ट हुए मनोरथ वाले बालक ने क्या सोचा? उत्तर इसका है भग्न मनोरथः बालः अचिंतयत्। नष्ट हुए मनोरथ वाले बालक ने सोचा जगति सर्वे निज निज कार्ये व्यस्ताः अहमेव न कोऽपि वृथा कालक्षेपं नयति। संसार में सभी लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं, मेरी तरह कोई भी व्यर्थ में समय नहीं बिता रहा है। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखितस्य श्लोकस्य भावार्थम हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। नीचे दिए गए श्लोक का भावार्थ हिंदी भाषा या आंग्ल भाषा में लिखना है। श्लोक है यो माम पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो ग्रहे तस्य रक्षा नियोग करणान्न मया भ्रष्टव्यमि शदत्पि। इस संसार में सफल जीवन हेतु प्रत्येक प्राणी को स्वोचित कर्म को नियमित रूप से करना होता है और संपूर्ण प्रकृति जैसे सूर्य चंद्रमा अपने समय पर उदित होते हैं, वृक्षों का समय पर फल लगना, उनका फूलना, बादल भी समय आने पर बारिश करते हैं। यही संकेत करता है कि मनुष्य को भी अपने अपने काम समय पर नियमित रूप से करते रहना चाहिए। जब जीव जंतु ऐसा काम करते हैं, सारे समय के अनुसार करते हैं, जैसा इस श्लोक में बताया गया है कि कुत्ता अपने कर्म में अर्थात अपने स्वामी भक्ति में बड़ी तत्परता से लगा हुआ दिखाई देता है, वह स्वामी की रक्षा करने में थोड़ी भी असावधानी नहीं करता है। प्रश्न नंबर 4 है भ्रांतो बालः इति कथायाः सारांशं हिंदी भाषया आंग्ल भाषया वा लिखत। भ्रांतो बालः इस कथा का सार हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में लिखना है। हम पाठ पढ़ते समय हिंदी अनुवाद उसका कर चुके हैं। आप यह प्रश्न विद्यार्थी स्वयं करेंगे। प्रश्न नंबर 5 है स्थूल पदानाधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल पद हैं, उनके प्रश्न निर्माण करने हैं, प्रश्न बनाना है। प्रश्न इसमें क है स्वादुनि भक्ष कवलानि ते दास्यामि। इसमें स्थूल पद है स्वादुनि, तो इसकी जगह जो प्रश्न बनेगा वो है कीदृशानि। प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे पीछे। इसके बाद में है पूरा लिखेंगे इसको कीदृशानि भक्ष कवलानि ते दास्यामि प्रश्नवाचक। ख है चटकः स्वकर्मणि व्यग्रः आसीत्। यहाँ स्थूल पद है स्वकर्मणि, तो इसकी जगह जो प्रश्न बनेगा वो है कस्मिन्। चटकः कस्मिन् व्यग्रः आसीत्। इसके बाद प्रश्नवाचक। ग में है कुक्कुरः मानुषाणां मित्रम् अस्ति। यहाँ स्थूल पद
मानुषाणाम है, तो इसकी जगह जो प्रश्न बनेगा वो है केसाम। प्रश्न पूरा हो जाएगा। कुक्कुरः केसाम मित्रम अस्ति। उसके बाद प्रश्नवाचक। आगे है स महतीम वेदुसीम लब्धवान। यहाँ महती और वेदुसीम पर नीचे रेखा है, यानी ये स्थूल पद है, तो इसकी जगह जो प्रश्न बनेगा वो है काम। तो प्रश्न बन गया स काम लब्धवान और प्रश्नवाचक। उसके बाद में है रक्षा नियोग करणात् मया न भ्रष्टव्यम इति। यहाँ स्थूल पद है रक्षा नियोग करणात्। इसकी जगह जो प्रश्न बनेगा वो है कस्मात्। कस्मात् मया न भ्रष्टव्यम इति। उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है एतेभ्यः नमः इति उदाहरणम् अनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्ते प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत्। प्रश्न नंबर 6 एतेभ्यः नमः इति उदाहरणमनुसृत्य नमः इत्यस्य योगे चतुर्थी विभक्तेः प्रयोगं कृत्वा पंचवाक्यानि रचयत्। यहाँ नमः एतेभ्य नमः यह उदाहरण दिया गया है। यहाँ नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो हमें भी नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करके 5 वाक्यों की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम वाक्य लिखते हैं। नंबर 1 नमः शिवायः। दूसरा वाक्य हम लिख देते हैं यहाँ पर परमात्मने नमः। तीसरा वाक्य हम लिख देंगे यहाँ पर गुरुवे नमः। नंबर 4 वाक्य लिख देंगे पित्रे नमः। और 5वां वाक्य हम लिख देंगे शारदाय नमः। अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 7 क स्तंभे समस्त पदानि ख स्तंभे च तेषां विग्रह दत्तानि तानि यथा समक्षम लिखत। क स्तंभ में जो समस्त पद दे रखे हैं और ख स्तंभ में जो विग्रह दिए हुए हैं उनको उचित के साथ में लिखना है। तो यहाँ क स्तंभ और ख स्तंभ एक हमारा यहाँ नीचे आ रखा है पुष्पोद्यानम और पुस्तकानाम दासा। तो हम इसको यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है दृष्टि पथम, तो इसका साथ जो मिलान होगा वो यहाँ है दृष्टि पथम का। इसमें आएगा क के साथ में दृष्टि पंथः। दूसरा हमारे पास में है पुस्तक दासाः, तो इसका जो है वो यहाँ नीचे दे रखा है पुस्तकानाम दासाः, ये ख के साथ में मिलेगा। इसके बाद में है विद्या व्यसनी, ये विद्याया व्यसनी, ये ग के साथ हो जाएगा। और अगला जो हमारे पास में है वो है पुष्पोद्यानम, तो ये हो जाएगा इसमें पुष्पाणाम उद्यानम, ये घ के साथ मिल जाएगा। अगला प्रश्न इसमें है प्रश्न नंबर 7 का ही
ए है अधोलिखितेषु पदयुग्मेषु एकम विशेष्य पदम अपरच विशेषण पदम। विशेषण पदम विशेष्य पदम च पृथक पृथक चित्वा लिखत। जो युग्म पद दिए हुए हैं उसमें एक विशेष्य पद है और दूसरा विशेषण पद है, तो विशेष्य अलग करना है और विशेष्य पद अलग चुन करके लिखना है। तो यहाँ दे रखा है विशेषणम विशेष्य। तो सबसे पहले हमारे पास में है खिन्नः बालः, तो इसमें विशेषण पद होगा वो है खिन्नः, तो हम यहाँ लिख देंगे खिन्नः। और इसमें जो विशेष्यम है वो है बालः। वैसे ही ख में पलायमानम स्वानम, तो विशेषण होगा इसमें पलायमानम और विशेष्य होगा इसका स्वानम। आगे इसमें है ग में प्रीतः बालकः, इसका हम लिखेंगे प्रीतः बालके में प्रीतः, ये इसका हो गया विशेषण और बालकः ये हो गया विशेष्य। आगे इसमें है स्वादुनी भक्ष कवलानी, इसमें जो विशेषण है वो है स्वादुनी और विशेष्य हो गया इसका भक्ष कवलानी। इसका आगे का पद है वो है त्वरा त्वरमाणः वयस्याः, तो इसमें विशेषण है त्वरमाणः और विशेष्य हो गया इसका वयस्याः। धन्यवाद।